हाय गाइस, मैं सौरभ यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात किया था रसायन विज्ञान के बारे में, तो रसायन विज्ञान क्या होता है इसको मैंने आपको बताया था। और रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में औद्योगिक महत्व या हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। उसमें आपको बताया गया था कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, अगर आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को अच्छे से आपको समझना है तो आपको केमिस्ट्री को समझने के लिए आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से तत्व होते हैं और कितने प्रकार के तत्व होते हैं और पीरियोडिक टेबल को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। अगर आपको आवर्त सारणी अच्छे से आएगी, परमाणु क्रमांक अच्छे से आएंगे, तत्वों के नाम अच्छे से आएंगे, तो आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो आज हम उन्हीं कुछ फैक्टर पे बात करेंगे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है आपकी केमिस्ट्री के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें पहला है आपका आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो आपको आवर्त सारणी की अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर आवर्त सारणी आपको नहीं आएगी तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। दूसरा होता है आपका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तीसरा है आपका परमाणु भार। परमाणु भार। चौथा है आपका संयोजकता। संयोजकता। पांचवा है आपका अणुभार निकालना। अणुभार निकालना। छठा है आपका ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। सातवां है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बनाना। उसके बाद आठवां है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम 4 प्रकार से संतुलित करते हैं। पहला है हमारा अनुमान विधि, दूसरा है हमारा आंशिक विधि, तीसरा है ऑक्सीकरण विधि और चौथा है इलेक्ट्रॉन आयन विधि। ठीक, तो ये छोटे छोटे पार्ट आपके केमिस्ट्री के होते हैं और ये जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आपके बेसिक होते हैं। अगर बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं तो आपके केमिस्ट्री के सारे मैटर आपको अच्छे समझ में आएंगे। आवर्त सारणी, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, संयोजकता, अणुभार निकालना, ऑक्सीकरण संख्या, रासायनिक समीकरण बनाना, यानी कि हम छोटे छोटे रासायनिक समीकरण को कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण बनाने के बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये हम अलग अलग मेथड से पढ़ते हैं। तो हम पहले बात करेंगे आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी को हम कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हैं ये आपको पता होगा। आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका यस ब्लॉक। यस ब्लॉक के तत्व होते हैं। दूसरा होता है पी ब्लॉक। तीसरा होता है आपका डी ब्लॉक और चौथा होता है आपका एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? यस ब्लॉक होता है आपका, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। इन्हीं के बारे में हमको जानना है कि यस ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है और पी ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है, डी ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है, एफ ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से तत्व उसमें क्या है उपस्थित हैं। उन तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो एक एक ब्लॉक की हम चर्चा करेंगे। तो पहले कर लेते हैं एस ब्लॉक की।
किसकी? एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ब्लॉक। इस ब्लॉक का हिंदी क्या होता है? ब्लॉक का हिंदी भी क्या होता है? ब्लॉक ही होता है। अच्छा, ये ब्लॉक होता क्या है? ये ब्लॉक होता क्या है? तो ये हम जानेंगे पहले कि ब्लॉक किसे कहते हैं। तत्वों को जिन छोटे छोटे बॉक्सों में रखा जाता है, तत्वों को जिन छोटे छोटे बॉक्सों में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक। जैसे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे क्या होते हैं? बॉक्स बने होते हैं। इन्हीं बॉक्सों में क्या होता है? तत्वों को रखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन ले लो, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो। ये देखो, अब ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के एक छोटे से बॉक्स में रखा गया है, लिथियम को भी एक छोटे से बॉक्स में रखा गया है, सोडियम को भी एक छोटे से बॉक्स में रखा गया है। तो तत्वों को जिन छोटे छोटे बॉक्सों में रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि ब्लॉक किसे कहते हैं। तो तत्वों को जिन छोटे छोटे बॉक्सों में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यस ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं? यस ब्लॉक। आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक, तो इन 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या होती है 118। कितनी होती है? 118 होती है। अच्छा, 118 में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? धातु है, अधातु है और उपधातु है। ये 3 प्रकार के एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक की। तो 4 ब्लॉक है, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं यस ब्लॉक तत्व की। यस ब्लॉक, तो जो यस ब्लॉक तत्व होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा फर्स्ट का ए और दूसरा होता है हमारा सेकंड का ए। जो फर्स्ट का ए होता है इसको हम एल्कली मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का मतलब क्या होता है? क्षारीय धातु। क्या होते हैं? क्षारीय धातु को हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। दूसरा हमारा होता है सेकंड ए। तो जो सेकंड होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं। मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो एल्कली मेटल का मतलब होता है क्षारीय धातुएं। एल्कली अर्थ मेटल का मतलब होता है क्षारीय मृदा धातुएं होता है। अब फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व हैं ये हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे और उनको हम आसानी से याद कर लेंगे। तो फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व होते हैं पहले इसी को हमको देखना है। तो पहला होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके 7 तत्व होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 7 एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम किस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं ये भी देखते हैं। ह ली न करे रब से फरियाद। इस ट्रिक के द्वारा आप तत्वों को आसानी से याद कर लेते हैं। हा मतलब होता है हाइड्रोजन, ली मतलब होता है लिथियम, ना मतलब होता है सोडियम, करे मतलब होता है पोटेशियम, रब मतलब होता है रुबिडियम, से मतलब होता है सीजियम और एफ मतलब फ्रेंडियम। ये हमारे 7 तत्व होते हैं फर्स्ट ए के। तो फर्स्ट ए के कौन कौन से तत्व हैं ये हमने आपको बताया है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ए में ग्रुप नंबर फर्स्ट ए में कितने तत्वों की संख्या होती है, इसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिसको हम एल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल यानी कि सेकंड ए में कौन कौन से तत्व होते हैं। अब इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं इसको देखते हैं। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये आपके होते हैं। 6 तत्व इसमें होते हैं। ठीक, बेटा से हो जाएगा बेरिलियम, मांगे से हो जाएगा मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार से हो जाएगा कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप से हो जाएगा बेरिलियम बेरियम और राजी से हो जाएगा रेडियम।
ठीक। तो आपकी जो यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं यही दो भागों में इसको बांटा गया है, फर्स्ट का ए और सेकंड का ए। फर्स्ट ए को हम एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ए को एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। एल्कली मेटल का मतलब होता है क्षारीय धातुएं और एल्कली अर्थ मेटल मतलब होता है क्षारीय मृदा धातुएं। मृदा मतलब होता है मिट्टी। फर्स्ट ए में 7 तत्व को रखा गया है, सेकंड ए में आपके 6 तत्व होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। ये 6 तत्व आपके होते हैं। ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक, तो पी ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है? पी ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है? जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है ये ग्रुप नंबर 13 से यानी 13 से लेकर 18 तक होते हैं। कितने होते हैं? 18 तक होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18वें ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसको जीरो समूह का तत्व भी कहा जाता है। जीरो समूह का तत्व क्यों कहा जाता है इसकी अभी हम चर्चा करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ग्रुप नंबर 30 में पहला तत्व कौन सा है। इसमें बोरान होता है, इसमें कार्बन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें फ्लोरीन होता है। ग्रुप नंबर 17 को यानी कि 17 को हम हैलोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा क्या होता है? हीलियम होता है। जो हीलियम होता है ये अक्री गैस होता है। यानी ग्रुप नंबर 18 को या ग्रुप नंबर 0 को हम अक्री गैस या नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोरान फैमिली का नाम बताओ, तो बोरान फैमिली का आप नाम कैसे बताओगे? इस चीज को हमको देखना है ट्रिक के द्वारा। ट्रिक के द्वारा हम इसका पहले नाम देखेंगे, फिर ट्रिक के द्वारा इन सब का हम क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक भी निकालते हैं। तो बोरान में क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले बोरान फैमिली का नाम क्या होता है, तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थाली। तो बैगन से हो जाएगा बोरान, आलू से हो जाएगा एल्युमिनियम, गाजर से हो जाएगा गैलियम, इंडेलियम हो जाएगा, इन से हो जाएगा इंडेलियम, थाली से हो जाएगा थैलियम। ठीक, ये आपके तत्व होते हैं बोरान फैमिली के। बात करते हैं कार्बन फैमिली में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कार्बन में होंगे कहे, सीता जी, कहे सीता जी, सुनो प्रभु। तो कहे से क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। सीता से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। जी से हो जाएगा जर्मेनियम। सुनो से हो जाएगा टिन, यशयन को टिन के नाम से जाना जाता है। और प्रभु से हो जाएगा लेड, पीबी को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। ठीक, तो कौन कौन से तत्व हैं कार्बन फैमिली में? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं। कितने तत्व हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि कार्बन फैमिली में तत्वों की संख्या कितनी है? 5 होती है। और इसको हम ट्रिक के द्वारा इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। अगर नाइट्रोजन फैमिली की हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से तत्व होंगे, इसको हम कैसे याद करेंगे? तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से तत्व होते हैं ये देखेंगे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो नेपाल से हो जाएगा नाइट्रोजन, पाकिस्तान से हो जाएगा फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा आर्सेनिक। सब क्या होता है? इसको एंटीमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमनी। सब भिखारी से हो जाएगा बिस्मथ। क्या हो जाएगा? भिखारी से हो जाएगा बिस्मथ। यानी कि किस प्रकार याद करेंगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अब तनिक समझ लो, इसको आप याद कैसे करोगे? जब आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब ये वर्ड आपको ट्रिक वाला याद हो जाएगा तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस 1-2-3 बार करने होगा। ठीक, इधर आ जाओ भैया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, यानी कि ग्रुप नंबर 16। ऑक्सीजन में कौन कौन से तत्व है? बचपन में आप आइस पाइस खेले होंगे ना, वही ट्रिक है यहाँ पर। उ, स, से, टी, पो। उ से हो जाएगा ऑक्सीजन, सा से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेप्लोमियम और पीओ से हो जाएगा पोलेडियम, टीपो। उ से टीपो। ये इसका ट्रिक होता है ग्रुप नंबर 16 का। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन परिवार यानी ग्रुप नंबर 13। तो 13 में कौन कौन से तत्व होते हैं? 13 में कौन कौन से तत्व हैं? 13 में होते हैं फिर
कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, आई से हो जाएगा आयोडीन और आंटी से हो जाएगा एस्टाटीन। ये आपके होते हैं हाइड्रोजन परिवार के तत्व। अभी एक बचा हुआ है, उसको अक्री गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इसको बाद में आप आसानी से देख करके याद कर सकते हैं। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप भी क्यों कहा जाता है, इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप भी क्यों कहा जाता है? देखो, ग्रुप नंबर 18 में हीलियम एक ऐसा तत्व होता है जो द्वितीयक नियम का पालन करता है। द्वितीयक नियम का मतलब होता है इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि उसके बाद जितने परमाणु या तत्व इसमें बचते हैं वो अष्टक नियम का पालन करता है। सबके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ना तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए इसको जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से तत्व हैं? हे, नानी, आराम, कर, जिंदा रहोगी। तो हे से हो जाएगा हीलियम, नानी से हो जाएगा नियान, आराम से हो जाएगा आर्गन, कर से हो जाएगा क्रिप्टॉन और जिंदा से हो जाएगा जिनान और रहेगी से हो जाएगा रेडान। ठीक, रेडान। अब तनिक फिर एक बार समझ लो, ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हीलियम होता है, ये द्वितीयक नियम का पालन करता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। अब ये जितने तत्व होते हैं ये आपके अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक नियम का मतलब होता है जिसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए इसको जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कितने नाम है? जीरो ग्रुप होता है, अक्री गैस होता है, नोबल गैस होता है, उत्कृष्ट गैस होता है। ठीक, तो इस ट्रिक के द्वारा आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। तो हर एक ग्रुप का परमाणु क्रमांक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे निकाल सकते हैं? तो ट्रिक के द्वारा इसको हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को हमको देखना होता है। चलो देखते हैं। यस ब्लॉक का पहले हम क्या करते हैं? परमाणु क्रमांक निकालते हैं कि यस ब्लॉक का परमाणु क्रमांक निकाला कैसे जाता है। बात करते हैं फर्स्ट ए की, यानी कि एल्कली मेटल की। तो एल्कली मेटल में कितने तत्व थे? 7 तत्व थे। इसकी हिंदी क्या होती है एल्कली मेटल की? क्षारीय मृदा धातु होती है। कौन कौन से तत्व थे? ट्रिक के द्वारा मैंने आपको बताया था। ह, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद, ये आपके तत्व होते हैं। अब इनका हमको क्या निकालना है? परमाणु क्रमांक निकालना है। तो परमाणु क्रमांक निकालने के लिए एक आपको फार्मूला लिखना होगा ट्रिक के द्वारा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी समूह का, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, किसी भी समूह का परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको जोड़ आना चाहिए। जोड़ तो आता होगा बेसिकली आप सबको। देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की एक खास बात यह होती है कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज को आपको याद रखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं या न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का एक दूसरा नाम भी होता है। वो क्या नाम होता है? हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। आवारा तत्व मतलब क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसको पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं भी स्थान नहीं मिला है। ठीक, पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका एक निश्चित स्थान नहीं है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या करता रहता है? मूव करता रहता है।
इसलिए इसको आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गांव में अगर कोई लड़का है दिन भर अगर घूमता रहता है तो उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? कहते हैं यार फलाना लड़का बहुत क्या है, आवारा है, या फलाना लड़का क्या है, बहुत आवारा है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या करता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये मूव करता रहता है, इसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए इसको आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका परमाणु क्रमांक हमको निकालना है, यानी कि फर्स्ट एक ग्रुप का हमको परमाणु क्रमांक निकालना है। ट्रिक यानी फार्मूला आपके पास है, इसी फार्मूले के द्वारा आप क्या करते हो, इसका परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल लेते हो। तो यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो 1 में हम पहले क्या जोड़ेंगे, 2। जब 1 और 2 जोड़ेंगे आपस में कितना हो जाएगा, 3। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 में हम फिर क्या जोड़ेंगे, 8। तो जब 8 और 3 आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में फिर क्या जोड़ेंगे, 8। तो 11 8 कितना हो जाएगा, 19। तो इसका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में फिर क्या जोड़ना है, 18। तो 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। 18 दूना 36 है क्या, 37। अब क्या करेंगे, फिर 18 जोड़ देंगे। तो फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 37 कितना हो जाएगा, 3 ये 15, यानी कि 55 होगा ना, जोड़ लो एक बार। 18 37 तो 8 7 15, 55 ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 55। अब 55 में फिर क्या जोड़ेंगे, 32। तो 32 में जब 55 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 87। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, एकदम इजी ट्रिक है, एकदम इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ग्रुप का आप आसानी से परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। जनरली आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया सीजियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, अगर आप रटे हुए तो आप आसानी से बता लोगे, अगर नहीं रटे हुए आपको ये मेथड आपको पता है तो इस मेथड के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हो। बात करते हैं सेकेंड ए की। तो जब सेकेंड ए की बात करते हैं तो इसका नाम क्या था, एल्कली अर्थ मेटल था। क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। इसमें कितने तत्व थे, 6 तत्व थे। कौन कौन से तत्व थे ये आपको मैंने ट्रिक के द्वारा बताया था। तो क्या था भैया, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये आपके 6 तत्व होते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। आपको पहले तत्व का परमाणु क्रमांक लिख लेना है। अब ये बताओ 4 है और 2 है, तो 4 के अंतर्गत 2 आ जाएगा ना, 4 के अंतर्गत 2 आ जाएगा। तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 8। तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12। 12 में फिर क्या जोड़ेंगे, 8। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20। 20 में क्या जोड़ेंगे, 18। तो कितना हो जाएगा, 38। 38 में फिर क्या जोड़ेंगे, 18। कितना हो जाएगा, 56। और 56 फिर क्या जोड़ेंगे, 32। तो जब 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां 87 था तो यहां क्या हो जाएगा, 88। समझ में आया। इस प्रकार से आप क्या करोगे, किसी भी ग्रुप का आप परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हो। रटना नहीं है, आपको केवल 1-2 बार इसका प्रैक्टिस करना है। ट्रिक के द्वारा आपको तत्वों को याद करना है, ग्रुप बाय ग्रुप। उसके बाद इस प्रकार से आप इसका परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। हो गया, चलो देखते हैं। अब एक चीज यहां देख लो, आप अक्री गैस को छोड़ करके अक्री गैस में 8 को 2 बार जोड़ेंगे और जितने हैं यानी कि 13 से लेकर आपको 17 तक है, 8 को केवल 1 बार जोड़ना है। कैसे, पहले हम अक्री गैस की बात कर लेते हैं। अगर आपसे कह दे कि अक्री तत्वों का नाम लिखिए तो कौन कौन से तत्व है, ट्रिक मैंने आपको बताया था, हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। ठीक, हे, नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो यहां से मान लो सपोज करो हमने 2 ले लिया है। अब 2 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नियान का 10 हो जाएगा। अब 10 में फिर क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। अब 18 में फिर क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो जब 18 में 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाता है। अब 36 में फिर हमको क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो जब फिर 18 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। अब फिर क्या जोड़ना है, 32 जोड़ना है। तो 32 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 54 32 86। यानी कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा, नियान का 10 होगा, आर्गन का 18 होगा, क्रिप्टॉन का 36 होगा, जिनान का 54 होगा और रेडान का 86 होगा।
इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं ग्रुप वाइज ग्रुप। कोई आपसे कह दे अक्रिय तत्वों का नाम लिखिए तो हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। कोई आपसे कह दे कि अक्रिय तत्वों का परमाणु क्रमांक लिखिए तो इस ट्रिक के द्वारा आपको केवल जोड़ते जाना है और आसानी से सभी परमाणु क्रमांक आपको मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्रिय तत्वों में 8 को हम 2 बार जोड़ेंगे, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 यानी कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक 8 को केवल कितनी बार जोड़ना है? 1 बार जोड़ना है। ठीक, इसको आप उतार लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कार्बन फैमिली का नाम बता दो, किसका बता दो? कार्बन फैमिली का। या फिर मैं कह दूं आपको हाइड्रोजन फैमिली का नाम बता दो, तो हाइड्रोजन फैमिली के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये इस प्रकार से, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है, तो 9 के अंतर्गत 2 आ जाएगा। और इसमें कितने 8 जोड़ना है? 1 8 जोड़ना है। तो जब 9 में 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 17 में फिर क्या जोड़ना है? 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में आपको फिर 18 जोड़ना है, तो 35 18 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और 53 फिर क्या जोड़ना है? 32 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 85। इस प्रकार से आप किसी भी ग्रुप का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो। फ्लोरीन का 9 हो जाएगा, क्लोरीन का 17 हो जाएगा, ब्रोमीन का 35 हो जाएगा, आयोडीन का 53 हो जाएगा, एस्टाटीन का 85 यानी कि 85 हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से तत्व थे ये भी देख लेते हैं। उ, स, से, टी, पो। जब हम भी आपकी तरह पढ़ते थे ना तो हमको भी इस चीज़ को याद करना पड़ता था कि ट्रिक कैसे है, कैसे याद होगा। तो हमने भी मेहनत किया और हमको क्या हुआ? आसानी से ये चीज़ें आने लगी। उसी प्रकार से जब आप भी मेहनत करोगे तो चीज़ें आपको आने लगेंगी। 1 से 2 3 बार आप मेहनत करो, उसी प्रकार से सारी चीज़ें आपको आने लगेंगी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, तो 8 के अंतर्गत 2 आ जाएगा। अब एक ही 8 लेना है, तो जब 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में 18 जोड़ना है, जब 16 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 में फिर 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब 52 में फिर 32 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? नाइट्रोजन फैमिली का निकाल के दिखा दो। जब आप नाइट्रोजन फैमिली का निकाल के दिखाओगे, अगर चीज़ें आपको आ जाएंगी तो हम समझ जाएंगे आपको चीज़ें आ गई। ठीक, चलो करो आप लोग। नाइट्रोजन फैमिली का निकाल के दिखा दो। तो नाइट्रोजन फैमिली का मैंने आपको ट्रिक बता के दिया है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। चलो करो। आ गया? करो। ठीक ठीक, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन फैमिली है ना, जिसमें क्या था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये हमारे क्या है? नाइट्रोजन फैमिली के तत्व होते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो 7 है, हमको 1 बार 8 को जोड़ना है, तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 में फिर क्या जोड़ना है? 18। तो 18 में और जब 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 18 15 8 5 13 33 हो जाएगा। 18 15 8 5 13, हाँ 33 हो जाएगा। ठीक, अब 33 में फिर 18 जोड़ना है, तो 33 18 कितना हो जाएगा? 33 18 8 3 11 51 हो जाएगा। तो फिर क्या जोड़ेंगे? 18 जोड़े थे ना, अब इस बार क्या जोड़ेंगे? 32। 2 बार 18 हो गया ना, तो 32 जोड़ लो। तो जब 51 में 32 जोड़े वो तो कितना आ जाएगा? 83 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी समूह का परमाणु क्रमांक आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं डी ब्लॉक का। ठीक, तो डी ब्लॉक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप मेहनत करो, अच्छे से समझो, क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक और तत्वों के नाम, परमाणु भार, जब तक ये चीज़ें आपको नहीं आएंगी
तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक किसे कहते हैं? तत्वों को जिन छोटे छोटे बॉक्सों में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक की बात किए थे तो एस ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया था, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए का नाम है एल्कली मेटल, सेकंड ए का नाम है एल्कली अर्थ मेटल। फिर बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक को हम कितने भागों में बांटे थे? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हीलियम जो होता है यह द्वितीयक नियम का पालन करता है। उसके बाद जितने भी तत्व इसमें बचते हैं वो अष्टक नियम का पालन करता है। तो अष्टक पूर्ण होने के कारण सबकी बैलेंसी क्या होती है? जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ना तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक, तो ये हमारा एस ब्लॉक हो गया और ये हमारा पी ब्लॉक हो गया। ठीक, अगले वीडियो में हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।